18 दिसंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। बाबा का जो दिल तख्त है ना, उस पे बैठने वाले हम दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देही अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी, क्योंकि ये स्मृति रखनी है कि करावनार शिव बाबा है, उसने कराया, ऐसे नहीं कि मैंने उसको ज्ञान दिया फलाने को। इससे सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकती। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देही अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों से लड़ना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। बाबा कहते, ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप शिव बाबा। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो, हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का अर्थात स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी और नारायण, दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। तो बाबा कहते, इन दो, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, तो इन दो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, समझे? किसको भी समझाने के लिए। बाबा कहते, बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा शिव बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाएं, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको ये सर्टेन भी है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहे, बाबा कहते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही दिखाते, लेकिन जो उन सबका रचयिता है शिव बाबा, उसको ही दिखाना भूल गए हैं। कितनी ये भारी भूल है। रचयिता कोई भुला दिया, चित्र में नहीं दिखाए, तो ये कितनी बड़ी भूल है, समझे? अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में, ब्रह्मा बाप के बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। बाप आते ही भारत में है और भारत को ही क्या बनाते?
विश्व का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग के आगे तो अमेरिका भी फेल है सतयुग के आगे। तो भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं, पूरा विश्व भारत ही हो जाता है। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनने के लिए। ये तो तुम बच्चे, बाबा कहते ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था और वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते। पढ़ाई नहीं पढ़ते, बाबा का ज्ञान नहीं सुनते, नहीं पढ़ते तो बाबा कहते मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने, यही संगम युग पर धारण करेंगे, तब तो वहाँ पे आत्मा में दैवी गुणों का रिकॉर्ड रहेगा, तो आत्मा पार्ट बजाएगी। बाबा कहते सतयुग में चलकर तो नहीं, सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंचते ऊंच शिव बाबा, मूल वतन अर्थात परम धाम में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवता है ना, तो सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है। और यहाँ है मनुष्य, परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि तो थे, कोई पारस बुद्धि थोड़ी थे जब हम कलयुग में थे। बाप द्वारा हम अभी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। उसको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता था। अब वे कहाँ गए? बाबा पूछते अब वे कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण, उन्हों को ऐसा किसने बनाया ये न कोई बता सकेंगे, न ये बातें किसको ख्याल में ही आएंगी कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही, जब ये साकार सृष्टि स्वर्ग थी तो इसमें उन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। अभी भी वे भिन्न नाम रूप से यहाँ हैं। ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन ये है लक्ष्मी नारायण। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो, इन्हों को भी सर्टेन है कि ये बन रहे हैं, इन्हों को भी बुद्धि में है कि ये बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण। हमें तो थे लक्ष्मी नारायण, तो हमारी बुद्धि में कि अभी हम बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री अर्थात शिव बाबा डबल श्री है ना, तो नंबर 1 श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर, नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम ये गॉड गॉडेस बन रहे हो। गॉड शिव बाबा के ज्ञान द्वारा हम ये गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। प्रजा भी बन रहे हो, परंतु प्रजा को उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कह देते हैं। इन्होंने सबसे
ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया है लक्ष्मी नारायण का। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना, नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाई जाती है? वो बाबा कहते सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कोई धर्म वाले की ये महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर जब बाकी आत्माओं का पाठ होगा तब वो नीचे आकर पाठ बजाएंगी। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब बाबा कहते अब आएंगे, अब मांगते भी हमको शांति मिले। स्वर्ग को तो वे जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं। बाबा कहते परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लोग तो समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में आसमान में बसा हुआ है, परंतु ऐसा थोड़ा ही है। बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाली तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, समझते हैं गॉड फादर वहाँ रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, सत्युग की दुनिया सुख धाम अलग है, और शांति धाम अर्थात परम धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है। ये खेल ड्रामा का बना हुआ है। सब आत्माएं सत्युग में आएंगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्युग में तो 9 लाख की आबादी थी ना सत्युग त्रेता में, तो सब आत्माएं सत्युग में आई ऐसा तो नहीं हो सकता। ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी फिर दूसरे धर्म में आते हैं। इस ड्रामा में बाबा कितने फर्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है ये आकर जानना चाहिए। सत्युग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सत्युग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। वही सृष्टि बाबा कहते वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है ये आकर जानना चाहिए। सत्युग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सत्युग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ क्या हो रहा है, चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्यांत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, ये झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टालियां निकलती हैं, उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट क्या कहा जाता है, ग्रैंड फादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं है। इस कल्प वृक्ष सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का किसको पता ही नहीं। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। 1 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है।
यहाँ हम आते हैं किस लिए पार्ट बजाने। ये ज्ञान बाबा अर्थात शिव बाबा ही समझाते हैं। ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया वे बजाएंगे, जो पार्ट जिसने कल्प पहले बजाया होगा वही वो इस कल्प में भी बजाएंगा। तो बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब ही तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग की निराकारी दुनिया अर्थात शांति धाम में है निराकार बाप शिव बाबा और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात पहले धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी तो सभी तमो प्रधान है। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है, अर्थात परमात्मा है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। विनाश तो होना ही है, तब तो सत्युगी दुनिया स्थापन होना। बाबा कह रहे हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। इसीलिए तो बाबा कहते ना हर चीज देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी गीत याद किया था ना, जाग सजनिया जाग। तो आज भी बाबा ने कहा गीत है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया आया सजनिया जाग सजनिया जाग जाग सजनिया जाग। अभी बाबा कहते बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में, ड्रामा आप सभी जानते हो ना, जो सृष्टि चक्र रूपी ड्रामा है उसमें हमारा अविनाशी पार्ट है। हमको फिर भी आना है, नेक्स्ट कल्प में भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालियां भी निकलती रहती हैं। जब टालियां निकलना बंद हो जाएंगी तब समझना कि वहां से आना, परम धाम से आना आत्माओं का बंद है। फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा अंत समय में। फिर ये सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी? ये सब तो जाएंगी शांति धाम में बाबा के साथ। बाबा कहते ये भी तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। कितना बड़ा झाड़ होता है ना। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है, बल्कि कितने भी तूफान आए, विनाश की चिंगारियां लगी, तूफान आए, नेचुरल कैलेमिटी सो, लेकिन एकदम विनाश नहीं होता। हाँ, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से अर्थात कांटे
मिसल मनुष्यों से फूल बन रहे हो। बाबा के बगीचे के हम फूल बन रहे हैं। ये बात भी जब ठंडी थोड़ी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है वे सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है। शिव बाबा जो है ना वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो। बाबा जब तक शिव बाबा किसी तन का आधार ना ले और मुख से ज्ञान न सुनाए, तन के ज्ञान न दे, तब तक मनुष्य का उद्धार कैसे हो। बाप जब तक साकार में ना आए तो कैसे उद्धार हो। बाकी प्रेरणा से थोड़ी ही होगा। हमारी बुद्धि ऐसे सतो प्रदान थोड़ी है कि भगवान प्रेरणा दे और हम तक पहुंच जाए। तो बाबा कितनी प्रेरणा से थोड़ी ही होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए ना नशा। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, अर्थात लॉयर बन जाते हैं और भी डॉक्टर बन जाते हैं, तो बाबा कहते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते औरों को तो कोई सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा और बहुत जबरदस्त प्रभाव निकलेगा। हमारी जय जयकार होगी, वहाँ हाहाकार होगा और यहाँ पे जय जयकार होगी बाबा की और हम बच्चों की। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं फट से, छुई मुई की बूटी की तरह बन जाते। बाबा ने परसों की मुरली में कहा ना कि छुई मुई की एक बूटी होती है और एक होती है संजीवनी बूटी। तो मन मना भवे संजीवनी बूटी। और बाबा ने कहा कि छुई मुई की बूटी नहीं बनना। तो बाबा आज भी कहते कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते छुई मुई की तरह। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती। बाबा कहते तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कहते अभूल तो अंत में ही बनेंगे, अर्थात जिससे कोई भूल ना हो तो अभूल तो अंत में ही बनेंगे। परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अगर अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा ही पार्ट हो जाएगा फेल होने का। तो बाबा कहते कि फिर कल्पांतर ऐसा पार्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते कभी कभी माया जो है ना वो बच्चों को थप्पड़ लगा देती है, मुंह फिरा देती है। श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। थप्पड़ लगा लगा के एकदम मुर्दे जैसी हालत कर देती है स्थिति की। बाबा बात कर रहे हैं। परिस्थितियों में मुरझा जाते हैं तो वो माया का थप्पड़ लगाना। सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती हैं।
कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हमने इनको ज्ञान दिया, ये भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है। बच्चों का नाम बाला करने के लिए बाबा ने उस व्यक्ति को टच किया है कि आकर ज्ञान लो। तब किस लिए बच्चों का, हम बच्चों का नाम बाला करने के लिए, लेकिन कराने वाला कौन है? शिव बाबा। तो ये बुद्धि में याद रखना है। बाबा कहते देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वे नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया है बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है कि उनको समझ में भी आ जाए और ज्ञान से कंफ्यूजन भी ना हो। तो बहुत युक्ति से समझाना है बड़े आदमियों को सम्मान पूर्वक। उन्हों से आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। परंतु बच्चों को अर्जुन योग, बाबा कहते परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। बाबा की बात मानते नहीं। श्रीमत तत्व अर्थात बाबा की मत। बाबा जो मत देते हैं वे है श्रीमत, तो श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा की सुनते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। नवाब अर्थात लक्ष्मी नारायण बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? बाबा कितने देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया, अर्थात बुलबुल जैसा बना दिया है। गुलगुल कहो या बुलबुल कहो, वो चिड़िया टिकलू टिकलू करती है नहीं, तो बाबा कहते कि बाप ने बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में लिख सकती हो फलाना मरा नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उनको तो संशय आता रहेगा कैसे नथिंग न्यू है। मैगजीन से भी बाबा कहते तुम समझा सकते हो। वे लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल में नहीं होंगी कि ऐसे को ये मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र। किसको? मन मनाभव को। मन मनाभव अर्थात मामी कम याद करो। कल भी बाबा ने कहा ना मन मनाभव को, परसों संजीवनी बूटी का ना, तो बाबा कहते कि इसको कहा जाता है महामंत्र मन मनाभव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में ये पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ, सर्विस के लिए माथा फेरना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अभी धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये नशा रखना है। अभी वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा
अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। अभिवरदान का स्पष्टीकरण, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अभी स्लोगन है आज का, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।